मेरे साथ इस वक्त दो नौजवान मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद किया जाता है रजब भट्ट और उसके बहनों इजवात की जानिब से। मैं इसको छुड़ाने के लिए गया हूँ तो उल्टा मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप बिरयानी खाओ, खिला खिला के मारेंगे। ये मकसद मुझे तो जबरदस्ती डब्बे खोल के चमचे डाल रहे थे मुंह में। उन्होंने कहा कि ये 1000 पकड़ी जो ऊपर ऊपर है ना, ये सही कर ले। मैंने कहा मैंने नहीं पकड़ना। उन्होंने जब गुस्से से कहा है कि पकड़ पकड़, तो मुझे कह रहा कि एक और चुपेर पड़ जी। मैंने जान छुड़ाने, मैंने 1000 रुपया पकड़ा, मैंने जाके सदका दे दिया। पता ही नहीं था उसका दूसरा चेहरा क्या है, क्योंकि व्लॉग में तो बड़ा शरीफ बनता है। कहता है मेरे सारी फैमिली है, मेरे मेंबर हैं, मेरे भाई हैं, मैं आपके साथ हूँ। माँ जी बाहर आई है, मुझे लगा मेरी माँ आ गई मुझे बचा लेगी, लेकिन जब माँ जी आई हैं तो माँ जी ने कहा है कि दिल कुट दो, गला दबा दो, मार दो, सांस बंद कर दो। उसकी माँ जी कह रही हैं। कहते हैं कि तुम हमारे लिए मार गए, हम आपके लिए मार गए, और हमारे दरवाजे पे वापस ना आना, और हमारे व्लॉग देखने की भी जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त दो नौजवान मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद किया जाता है रजब भट्ट और उसके बहनों इजवात की जानिब से। रजब भट्ट ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इकरार कर लिया कि हाँ भाई मैंने तशद्दुद किया है। तशद्दुद करने की वजह ये थी कि ये दोनों जो हमारी बहन है गज़ल, उसकी नकल उतारते थे और नकल उतारने की वजह से इन्हें ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि घर में बुलाया और फिर तशद्दुद किया। बहरहाल क्या नौयत थी, बैक ऑफ द स्टोरी क्या था, ये दोनों नौजवान कौन है जो कि कुरान हाथ में रख कर कस्में खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मारा है, हमें मारा है। इनसे जानते कि ऐसी क्या गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम क्या आपका? फराज। फराज भाई, क्या हुआ, क्यों नकल उतारी आपने और मार पड़ गई आपको? असल में जब कोई एक बंदा फेमस होता है ना, ट्रेंड पे चल रहा होता है, जैसे कि रजब फैमिली ट्रेंड पे चल रही है, तो लोग उसकी मिमिक्रीज भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। तो हमारी ये गलती थी कि हमने उनके कैरेक्टर्स लिए, जैसे कि आमतौर पर कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। मैंने स्कार्फ पहना गज़ल आपे की तरह, और मतलब मैंने मिमिक्री की, और मैं उसमें कुछ बोल भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी वजह से मुझे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। हमें बड़े प्यार सलूक से अंदर बुलाया उन्होंने। हमें लगा कि प्यार में ज़्यादा बढ़ गई है। अंदर जाके मोबाइल छीने हैं, और जब वीडियो वगैरह, अकाउंट वगैरह मैंने अपने दोस्तों के डिलीट करवाया है, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं जाने देना, सॉफ्टवेयर अपडेट होकर जाओगे। फिर रजब भट्ट आता है और वो चुपेड़े शुरू कर देता है। अच्छा, रजब ने भी आपको मारना शुरू कर दिया? बिल्कुल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने कहा हमारा बड़ा भाई आ गया, वो हमें छुड़ा लेगा या कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं बड़ा करेगा। भाई क्या कोई पहली सांझी है आप लोगों की, या वैसे ही आप मोहब्बत करते थे, फैन थे, तो आपको लगता था कि ये भी हमसे मोहब्बत करता हमें है? पता ही नहीं था उसका दूसरा चेहरा क्या है, क्योंकि व्लॉग में तो बड़ा शरीफ बनता है। कहता है मेरे सारी फैमिली है, मेरे मेंबर हैं, मेरे भाई हैं, मैं आपके साथ हूँ। शॉर्ट आउट देता है बड़े खड़े हो गए फ़ख्र से, ये मतलब इनको आगे लेके जाओ, प्रमोट करता है। तो उस दिन हमने भी ये सोचा हुआ था, हम उनके खुद सब्सक्राइबर थे, अंधाधुंध हम उन पर एतमाद किया हुआ था कि मतलब कि हमारा बड़ा भाई, इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। तो उस दिन आया तो हम बड़े ऐसे मतलब कि आराम से बैठे हुए थे। हमने कहा कि चलो ये हमारी बात सुन लेंगे। तो आते सारे थप्पड़ों की बारिश, इसको कड़े मारे, उसके बाद उसने तशद्दुद शुरू कर दिया। मैं इसको छुड़ाने के लिए गया हूँ तो उल्टा मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर जवाब भी नहीं शुरू कर दिया। एक और उनका गार्ड है वो आया, तो मतलब वो तशद्दुद चलता ही रहा था। यानी कि अच्छा खासा आपकी धुलाई की उन लोगों ने? बिल्कुल की है, वो हम मानते हैं। हम कहते हैं सोशल मीडिया पर पता चले कि हमें हमारी धुलाई हुई है। अच्छा, ये लोग आप पर यकीन नहीं कर रहे थे जब रजब का बयान आया कि हाँ भाई हमने तशद्दुद किया, तब लोगों ने यकीन किया, ये क्या वजह बनी? पता नहीं क्या वजह, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। लोगों को कुरान पे यकीन नहीं रहा, लोगों को रजब भट्ट पे यकीन था। अस्तगफुरुल्लाह, ये बड़ी गलत बात कर रहे हैं आप। बड़ी मतलब कि मैं भी यही कहूँगा, कुरान मजीद पे यकीन नहीं है यार। हमने इतना बड़ा हल्फ दे दिया कुरान मजीद पे, मतलब कि हाथ रख के। तो मतलब कि ये एक क़यामत की निशानी है कि लोग कुरान मजीद को एक मुक़द्दस किताब है तो उसका एहतराम ही नहीं रहा अब। मतलब कि हम कह रहे हैं तो हम सच ही कह रहे थे। तो अब उनकी आंखें खुल गई हैं सबकी, रजब फैमिली की 3 मिलियन की। जब रजब का बयान है, अब तो सारे हमारे खिलाफ हैं। बाइकआउट रजब भाई, बाइकआउट रजब भाई, अच्छा नहीं किया। तब तो कह रहे रजब भाई हम आपके साथ हैं, आपने अच्छा किया। वो तो अब उनको सारी समझ आ गई। तो चले, ये तो सारा मैटर हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने बिरयानी खिलाई, 1000 रुपया दिया, उसके बावजूद आप फिर सोशल मीडिया पर आ जाते कि भाई इन्होंने हमें मारा है। आपने तो ये बताया नहीं कि हमें 1000 दिया और बिरयानी खिलाई गई है। बिरयानी उन्होंने इस मकसद के लिए बुलाई है कि उन्होंने खिलाई है। मैंने तो खाई नहीं है बिरयानी, मैंने नहीं खाई। पिछले 1-2 चम्मच खाया, मैंने तो नहीं खाई। मैंने कहा है कि भाई उन्होंने कहा था कि आप बिरयानी खाओ, खिला खिला के मारेंगे। ये मकसद। मुझे तो ज़बरदस्ती डब्बे खोल के चमचे डाल रहे थे मुंह में, खा। मैंने कहा मैंने खानी नहीं है, मेरा दोस्त ने मार पड़ी, मुझे पड़ी है, तो हम बिरयानी खाएं यहाँ बैठ के। तो मतलब कि ये तसव्वुर ही नहीं करता। तो 1000 की क्या कहानी थी? उन्होंने कहा कि ये 1000 पकड़ी जो ऊपर ऊपर है ना, ये सही कर ले। मैंने कहा मैंने नहीं पकड़ना। उन्होंने जब गुस्से से कहा है कि पकड़ पकड़, तो मुझे कह रहा कि एक और चुपेर पड़ जी। मैंने जान छुड़ाने, मैंने 1000 रुपया पकड़ा, मैंने जाके सदका दे दिया। तो वो बता रहे थे कि ये दोनों उस जगह पर अपनी गलती मानकर माफिया मांग रहे थे कि हमें मार पड़नी चाहिए, आपने सही किया है। जान छुड़ानी थी ना हमने, जान छुड़ाने के लिए तो हमने दिल का नाटक भी किया। क्या? कि भाई मेरे दिल का मसला, ये मसला है।
मैंने दिल का ये कहा है तो शायद मेरी जान छूटी है, वरना तो उन्होंने और घुटना था। तो फिर जब आपने कहा कि मेरे दिल का मसला, दिल बंद हो रहा, तब क्या हुआ? माँ जी बाहर आई है, मुझे लगा मेरी माँ आ गई मुझे बचा लेगी, लेकिन जब माँ जी आई हैं तो माँ जी ने कहा है कि दिल घुट दो, गला दबा दो, मार दो, सांस बंद कर दो। उसकी माँ जी कह रही हैं। ये आप कैसी बातें करें, एक लड़का है जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोग उससे प्यार करते हैं, आपको कुरान पाक की यकीन है? हर मुसलमान को है। बस उन्होंने कहा है। अच्छा, रजब भट्ट ने ना मौला अली कसम खा के इतने बड़े झूठ बोल दिए हैं, लोग अभी भी उसको कह रहे हैं कि उसने मौला अली कसम खा दी है तो सच्चा है ये। तो मतलब कि क्या रजब भट्ट पे यकीन है, कुरान मजीद पे नहीं यकीन? आप पहले तो कंटेंट बनाते थे, रजब फैमिली का हिस्सा थे, और अब एकदम से उसके खिलाफ हो जाना मतलब मेरी समझ से बाहर है। एकदम उनके खिलाफ होने का मकसद ये है कि तो उन्होंने धुलाई मारी की है, और जाते हुए उन्होंने जवाब भी नहीं पता क्या क्या है, आप यकीन नहीं करेंगे। कहते हैं कि तुम हमारे लिए मार गए, हम आपके लिए मार गए, और हमारे दरवाजे पे वापस ना आना, और हमारे ब्लॉग देखने की भी जरूरत नहीं है। और बाकी हमने वीडियो डिलीट करने का, अकाउंट डिलीट करने का इतना बड़ा मतलब बात कर दी, तो फिर भी मारा उन्होंने। मतलब मैं ये बर्दाश्त चीज़ नहीं हो रही, कुट क्यों की? अब सुलह होगी या कोई आप लीगल एक्शन ले रहे हैं? अभी लीगल एक्शन तो मैंने तो पहले भी नहीं लिया था, इसी डर से नहीं लिया था अपने फ्यूचर की वजह से, कि मेरे पे अगर मैं उस पर 6 पर्चे डाल देता हूँ तो एक पर्चा वो मेरे पे ना डाल दे। मैंने इस डर से नहीं की, लेकिन अगर आईजी पंजाब तक बात जाती है तो मैं सामने बैठ के हर बात करने को तैयार हूँ। तो अगर सुलह हो जाती तो फिर से आप व्लॉग्स देखेंगे, व्लॉग्स में आएंगे? उनके साथ हमारा वास्ता खत्म है, वास्ता खत्म है। अगर सुलह होती है तो आगे देखा जाएगा क्या होता है। बहुत से नौजवान जो हैं वो इस तरह व्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इस गुंडे को प्रमोट करेंगे, इस बदमाश को आप प्रमोट करेंगे। एक दफ़ा इस पर टैग लग गया है गुंडे और बदमाश का, तो आप इस गुंडे को प्रमोट करेंगे। आप लोग अपने मुल्क को तरक्की होते हुए देखा, अगर ऐसे लोग सरेआम हर किसी से गुंडागर्दी करेंगे तो कहाँ से आप अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे? मेरा ये सवाल है। जो 3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं वो भी शहद की मक्खी के छत्ते की तरह चिमड़े में है, मतलब तो छोड़ ही नहीं रहे उसको। इतनी बड़ी हकीकत सामने आ गई है, उसने मारा है हमें, तो ये कोई काम छोटी बात थोड़ी थी। तो एक गुंडे को आप प्रमोट करेंगे, उसकी यार छोड़ें जान, और कोई किसी ये अच्छे तो लोगों पे डिपेंड करता है, वो जिसे देखना चाहेंगे देखेंगे। आपके मेरे कहने से उन्होंने बाज नहीं आ रहा, ना आपके मेरे कहने पे उन्होंने देखना शुरू नहीं करना। ये लोगों की अपनी, जैसे आप पहले देखते थे इसी तरह लोग भी देख रहे तो हैं। हमारे साथ तशद्दुद हुआ है तो हम कहते हैं किसी और के साथ ना हो। तो मतलब कि उनको छोड़ें यार, क्या उनके अंदर क्या रखा है। तो बाकी उनके ब्लॉग जिसने देखने देखता रहे, आगे किसी और पे जुल्म होगा फिर समझ आ जाएगी उनको। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।